पहुंच गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और अब हम पहुंच चुके हैं, न्यूज़ 18 इंडिया का काफिला पहुंच चुका है लखनऊ। यहाँ पर 20 मई को वोटिंग होने वाली है और जहां हम मौजूद हैं इसे मेहताब बाग कहा जाता है। ये हजरतगंज का वो इलाका है जहां पर तमाम मुसलमान जो हैं बढ़ चढ़कर इस बार वोट देने वाले हैं। लेकिन किसको देंगे वोट, मन में और दिल में क्या छुपा है, यही जानने के लिए हम आए हैं ग्राउंड जीरो पर करने के लिए मोदी वतन मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है हम लोगों के एरिया में, और ये मेहताब बाग नहीं, ये शीश महल है। शीश महल है, माफ कीजिएगा, मेहताब बाग नहीं, ये शीश महल है, इसे ऐसे समझ लीजिए। आपकी तो बड़ी लखनवी अंदाज की टोपी है। जी भाई, हम लोग लखनऊ के बाशिंदे हैं तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ की वफादारी जो है वो हम लोग में तो होएगी। आप कह रहे हैं लखनऊ के बाशिंदे हैं, मुझे फुसफुसा कर किसी ने कहा ये तो लखनऊ के नवाब रहे हैं। हम लोगों के बुजुर्ग जरूर रहे हैं, हम लोग तो इस वक्त आम नागरिक हैं। अच्छा, तो किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का माहौल है? मैम बहुत बढ़िया माहौल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लुबना अली खान है। अच्छा, मेरा पहले नाम लुबना कभी हुआ करता था, बदल के हो गया रूबिका, तो हम नाम हुए एक तरीके से। आप यहाँ की पार्षद भी हैं? जी, हम पार्षद हैं भाजपा से। अच्छा, भाजपा से पार्षद जी, और वो भी दुपट्टे में माशाल्लाह से। जी बिल्कुल, आपके सामने एक जीती जागती मिसाल है। हाँ। कि लोग भाई भाजपा को वोट देते हैं। ये सब गलत धारणा बनी हुई है कि भाजपा को वोट नहीं देते मुसलमान। आपके सामने हम देखिए एक एग्जाम्पल है। कब से हैं आप पार्षद? हम अभी हैं, इससे पहले हमारे हस्बैंड थे, उससे पहले हमारे हस्बैंड थे। ओहो, ये तो खानदानी पार्षद हो। आहा, कैसे हैं नवाब साहब? बस मेहरबानी दया है। ये जो है हुसैनाबाद वार्ड है और मोहल्ले का नाम जो है शीश महल है, और ये जो है हमारी बहू हैं और ये यहाँ से जो पार्षद हुई हैं। पार्षद होना जो है ये तो हम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से एक समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ था, यहाँ से कांग्रेस का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ था। इनका निशान कमल का फूल था। दोनों की जमानतें जब्त करा दी। सारे ये जितने यहाँ से यहाँ तक मुसलमान बैठे हुए, ये क्षेत्र के बैठे, यहाँ एरिया के बैठे, उत्तर के बैठे हैं। आपके लखनऊ उत्तर के आप बता रहे हैं? हाँ, लखनऊ उत्तर के बैठे हुए हैं, बाहर के नहीं आए, सब यहीं के हैं। और सबसे आप पूछिए तो कहेंगे कि यहाँ बाकायदा मोदी जी ने जो है, अगर यहाँ के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों का विकास हुआ है तो हमारे मुसलमान भाइयों का भी विकास हुआ है, और मुसलमान भाइयों का भी हमारा जो है बढ़ चढ़ कर काम। अच्छा, क्या मुसलमानों का विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? हाँ कि ना? कितने लोग मानते हैं हुआ है और कितने लोग मानते हैं नहीं हुआ है? आइए आइए हजरत, आइए। इतना पीछे जाकर बैठेंगे तो विकास कैसे होगा चाचा? विकास के लिए तो पहली पंक्ति में आना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या खबर है? देखिए, यहाँ पर जितना भी काम हुआ इस सरकार में काफी काम हो गए हैं और बहुत अच्छे काम हुए। आपने तो कहा विकास नहीं हुआ, आते आते दिल बदल गया। नहीं, विकास ये कैसे कहती है? पहले हाथ उठाया था आपने। अच्छा, पहले मतलब विकास हुआ है? हाँ, विकास के लिए क्या आपने कर दिया? ये तो आप खुद बदले जा रहे हैं। हाँ, नहीं, मुझे लगा कि विकास नहीं, आप मैंने सोचा कि आपने कहा विकास नहीं हुआ, तो मैंने कहा जरा पूछूं हजरत से। नहीं, अब तक के जो विकास हुए हैं बहुत ही अच्छे हुए हैं। इस गवर्नमेंट में अभी तक के कोई ऐसे गंदे विकास नहीं हुए जो विकास अभी तक की कोई गली बाकी। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद उमर। हाँ, उमर साहब, आपने माशाल्लाह से टोपी पहनी हुई है, हाँ, हदीस का ख्याल रखते हुए, दाढ़ी है, मूछे भी नहीं है, हाँ, आपका पजामा भी ऊंचा पाचे वाला मुझे नजर आ रहा है, यानी पक्के मोमिन है, पक्के मुसलमान हैं। तो फिर आप विकास हो रहा है कैसे मान रहे हैं? क्योंकि बहुत आपके विपक्ष में जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल है मुसलमानों के। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हुसैनाबाद क्षेत्र में जितने भी मुसलमान भाई हैं, कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि किसी के अंदर कोई डर हो, कोई भी वो हो, कुछ घबराहट भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक आवाज आई है। हाँ, क्या? मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। मुसलमान के दिल में खौफ नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, और कोई मुसलमान को डरा नहीं सकता। तो फिर विपक्ष ऐसा क्यों कहता है कि बीजेपी के रहते तो मुसलमान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता?
कोई विपक्ष नहीं कहता है बीजेपी के रहते मुसलमान आगे नहीं बढ़ता। मुसलमान को जैसे बढ़ना होगा वो बढ़ेगा, चाहे वो जरूरी थोड़ी है कि बीजेपी में रह के बढ़े, कहीं भी रह के बढ़ सकता है। अच्छा बताइए, अच्छा साक्षरता कितनी है मुसलमानों की, बताइए मुझे, बताइए नेशनल एवरेज कितना है एजुकेशन का? नेशनल एवरेज अब जितनी हमारी जो है क्या बोलते हैं क्वांटिटी हम लोगों की, उतनी उस हिसाब से हमारे एवरेज है। अरे भाई 20% हैं आप, और कितना पढ़ाई लिखाई करते हैं? 1%, 1% साक्षरता। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, गलत है इस जगह, आप कहाँ गलत है? आज आप तो मुझे बता, मुझे झूठ बोलिए ना, मजदूरी करने, मुझे आप झूठा साबित कीजिए ना। आप मजदूरी करने, अरे मजदूरी पे मत जाइए, ना 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 ना, नहीं आप गलत, साक्षरता का आंकड़ा बताइए ना। आप इतने भी यहाँ पे मुसलमान बैठे हैं, किसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है स्कूल में? किसका बच्चा भीख मांग रहा है? सब मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं। ये नहीं जी, आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कांग्रेस ने बर्बाद नहीं किया है, कांग्रेस ने बर्बाद नहीं किया है। वो भक्ति का चश्मा अगर लगा के देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आज देखिए 40% अगर विकास 2014 के बाद 40% मुसलमान बच्चे आज बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये मांगे मोदी जी की देन है, माननीय मोदी जी की देन है। सिर्फ टोपी लगा लेने से आप मुसलमान नहीं हो जाते, दिल में ईमान भी होना चाहिए, वो जरूरी है। सोचे कि आपकी ईमान है कि नहीं है? हमारी मेरा सोच ईमान हमारी है, तक आप है, मेरे ईमान के बारे में हमारी सोच हमारी तक है। सिर्फ आप- टोपी पहन नहीं, लेने से ईमान देखो, नहीं हो जाता। टोपी उतार लीजिए, अब आराम से बात करिए। आ रही हूँ, आगे आ रही हूँ, आराम से, आराम से आपको आप आके, हाँ नहीं एक सेकंड, नहीं एक सेकंड भाईजान, मैं आ रही हूँ। इत्मीनान से, आराम से, कोई आपको जो है यहाँ पे वो नहीं कर रहा है, आराम से। वो टोपी उतार दी तो आपको भी कह सकते हैं कि ये दुपट्टा डाल लेने से आप मुसलमान नहीं हो जाती हैं। हक पर खड़े होना भी बहुत जरूरी है ना? वो आपको ये कह सकते हैं। हिजाब जो है हमारा, इनका ये नहीं है कि हम, ये हमारी जो है शर्म है, हमारी हया है जो हम। तो वो टोपी पहनने, तो आपने तो टोपी उतरवा दी। वो टोपी सिर्फ मुसलमान की पहचान है। आज तो हिंदू बहनें भी हिजाब पहन के घूमती है, आप उनका हिजाब उतरवाएंगी? खाला आपसे बात नहीं हो सकती, आप अजीब अजीब बातें कर रही हैं, आप अजीब अजीब बातें कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो कह रही है कि नहीं हम सब पढ़े लिखे हैं, हमने सबने, सच्चाई ये है कि मुसलमान जो है पढ़ाई लिखाई में सबसे कमतर हैं। कोई अगर डायलॉग बाजी करे वो अलग बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं। जी देखिए रूबिका जी, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत धूप हो रही है, तो एक धूप के ऊपर ही मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो धूप ही बेहतर थी इस छांव घनेरी से, वो धूप ही बेहतर थी इस छांव घनेरी से, वो जिस्म जलाती थी या रूह जलाती है। मैं आपको थोड़ा वक्त लूँगा, मैं आपसे 2014 से पहले और 2014 की बात करूँगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप सब बखूबी जानती हैं। 70 साल में बीजेपी गवर्नमेंट जब नहीं थी, 70 साल में हम, जाहिर सी बात है, जो हमारी बेसिक्स हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ, इस पे वो काम नहीं हुआ। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी बखूबी उसको बयान किया है उसने। और वो, लेकिन हमारे पास जो एक थी सिक्योरिटी, 2014 के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने लव जिहाद 2014 से पहले सुना था? आपने मॉब लिंचिंग 2014 से पहले सुनी थी? नहीं सुनी थी। ऑफ कोर्स सुनी। कहाँ हुई थी? बहुत सारी जगह पर हुई थी, लेकिन उसको मामला जो है बाद में बना दिया गया। और मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों की नहीं हुई है, मॉब लिंचिंग वहाँ पालघर में साधुओं की भी हुई है, मॉब लिंचिंग बहुत सारे हिंदुओं की भी हुई है। आप सीने से लगा बैठे एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग को और बाकी मॉब लिंचिंग नहीं हो, तो फिर ये तो आप कहेंगे ना कि नहीं, ये तो बायसनेस हुई ना। आई एम नॉट बायस्ड एट ऑल। मॉब लिंचिंग किसी भी तरह की है वो गलत है। सबसे बड़ी लिंचिंग तो तब हुई थी जब हिंदू और इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था। सबसे बड़ी लिंचिंग तब हुई थी। मैं उसके नहीं, वो उसे कहते हैं, आप लोगों ने आंखें बंद कर दी। वो एक हिस्टोरिकल गलती थी। वो हिस्टोरिकल क्यों? रूबिका जी एक बात सुनिए प्लीज, एक मिनट आप बात करने दीजिए।